ये है पुनेरी पल्टन, इनकी अगवानी के लिए तैयार हो जाइए। जबरदस्त प्रदर्शन और बिल्कुल स्मूथ टीम। ड्रीम 11 स्टार्टिंग 7 पर नजर दौड़ा लीजिए। असलम इनामदार हमेशा की तरह सेंटर पर मौजूद हैं और काफी कुछ दारोमदार होगा आज इन पर। आपके पास मौका अपनी टीम तैयार करने का। सीजन 6 के चैंपियंस बेंगलुरु बुल्स फुली चार्ज पिछले कुछ मुकाबलों से एक बेहतर प्रदर्शन निकाल कर ला रहे हैं। ड्रीम 11 स्टार्टिंग 7 पर निगाहें दौड़ा लेते हैं। अक्षित लगातार पिछले कुछ मैचेस में बेहतर करते आए हैं और आपके पास मौका है अपनी टीम बनाने का और हमारे पास मौका है इस्तकबाल करने का। कुछ समय पहले हुआ था टॉस, जहां पर बेंगलुरु बुल्स पहली रेड पर आएंगे क्योंकि पुनेरी पल्टन ने टॉस जीता है। क्या हम अक्षय दिखेंगे या सुशील पहली रेड में? आज पुनेरी पल्टन भिड़ रहे हैं बेंगलुरु बुल्स के साथ। और अब असलम इनामदार पिछले मुकाबले में आखिरी रेड में जाकर अपना सुपर 10 पूरा किया था। पुनेरी पल्टन पिछले 5 मैचेस में से 3 मैचेस जो टाई पर लाकर रोके हैं। संजय दा, क्या थोड़ा सा मलाल होगा उन्हें? बिल्कुल, क्योंकि उन मैचेस में कई बार ऐसा लगा कि जैसे पुनेरी पल्टन उन्हें जीतने वाले हैं, लेकिन चलिए टाई हार से बेहतर एक सॉल्यूशन है। और यहाँ लगातार शफलिंग की, नंदन को टेम्प्ट किया और बाहर किया सौरभ नांगल को। नंबर 22 आउट। बिल्कुल बोनस के साथ साथ पॉइंट भी ले गए। तो शुरुआती 2 पॉइंट आ चुके हैं अब पुनेरी पल्टन के पक्ष में। और अब आए हैं अक्षित बाईं ओर से करते हुए शुरुआत। राइट कॉर्नर पर लगातार अपना टच साधने की कोशिश कर रहे हैं। हाई किक की भी कोशिश इसी बीच। 6 मैचेस में कुल मिलाकर 43 रेड पॉइंट और ये 44वां होगा। बिल्कुल 44वां होगा। संकेत सावंत 1 पॉइंट गलती कर बैठे। सोलो टैकल के लिए गए और वो भी थोड़ा एडवांस, बहुत ज्यादा एडवांस कवर डिफेंडर और कॉर्नर डिफेंडर खड़े थे। ऐसे लग ही रहा था कि टैकल इनिशिएट होगा। खामियाजा भुगतना पड़ा उन्हें। मोहित गोयत आए थे लेकिन बेंगलुरु बुल्स के डिफेंस ने उन्हें अपने ही पक्ष में रोक लिया, अपने ही पाले में रोक लिया। क्या कोई डिफेंडर सेल्फ आउट हुआ है? व्हाइट लाइन को क्रॉस किया है क्या? बैक होल्ड किया, यहां पर अच्छा बैक होल्ड था। पुनेरी पल्टन की एक और रेड। आकाश शिंदे बेहद करीब आए थे मिड लाइन के, लेकिन डिफेंस ने काम किया। पुनेरी पल्टन 1 पॉइंट बेंगलुरु बुल्स। बहुत ही जबरदस्त टैकल ये। एंकल होल्ड करने की कोशिश थी, मोमेंटम तोड़ा और डू और डाई रेड में सुशील। डीप जाना होगा, शादलू पर नजर रखनी होगी। वही अटैक कर सकते हैं क्योंकि एडवांस टैकल हमेशा इनिशिएट करते हैं। ये कॉम्बिनेशन टैकल था, इसलिए कामयाब हुआ। 1 पॉइंट। अन्यथा सुशील के प्रयासों में कोई कमी नहीं थी। डिफेंस ने अपना खाता खोला। पहला पॉइंट डिफेंस में। शादलू का आपने नाम लिया था निशांक, और शादलू ने ही इस पॉइंट के साथ पुनेरी पल्टन के डिफेंस का खाता खोला है। और अगर आप बुल्स के अगले 3 मैचेस देख रहे हैं तो काफी मुश्किल, जायंट्स के साथ, दिल्ली के साथ और स्टीलर्स के साथ। और जब तक ये तीनों नहीं जीतेंगे आज के मुकाबले के साथ, तब तक वो प्लेऑफ्स की मंजिल तक पहुंचने में कुछ न कुछ बाधा उनके सामने आएगी। और स्टीलर्स का वो मुकाबला स्टीलर्स के ही घर पर। यहां जबरदस्त एस्केप, शादलू का शिकार हुआ। बेंगलुरु बुल्स के हौसले बढ़ेंगे इससे। बेंगलुरु बुल्स। शादलू से गलती करवाई अक्षित ने। रनिंग हैंड टच की कोशिश थी, वेट किया और एस्केप बेहतरीन, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया उस अटैक को। शादलू से बचकर खेले थोड़ा। बहुत ही बेहतरीन रेड अक्षित का। दबंग दिल्ली के खिलाफ पिछला मुकाबला टाई खेला था पुनेरी पल्टन ने और असलम इनामदार सबसे कामयाब रेडर थे उसमें। साथ के डिफेंस में लगातार टेम्प्ट करते हैं, लंबे समय तक टेम्प्ट करते हैं और उसके बाद शिकार करते हैं। बहुत ही अच्छी रणनीति। नंबर 22 आउट। और इसी के लिए जाने जाते हैं असलम इनामदार। लेफ्ट साइड के पोजीशन पे बहुत ही बेहतरीन उनका स्ट्राइक रेट रहता है। बोनस लेके परेशान करते हैं और ये टो टच किक बहुत ही जबरदस्त स्किल दिखाते हैं। सौरभ नंदल का दूसरी बार शिकार किया। यहाँ सुशील आए हैं, डिफेंस 5 का है, बोनस इनके लिए ऑन नहीं है। डीप न्योता देता हुआ डिफेंस इन्हें, और यहाँ रोक लिए गए मिड लाइन
के नजदीक, स्ट्रगल अभी भी जारी, लेकिन पुनेरी पल्टन का डिफेंस अब लगातार पॉइंट्स ला रहा है। Header out. 1 point. Puneri Paltan. दोनों कंबाइंड टैकल्स, दोनों कंबाइंड एफर्ट से कामयाब हुए, अन्यथा नहीं होते। बिल्कुल बहुत ज्यादा एडवांस। और तकरीबन 9 मिनट का वक्त यहां पर निकल गया है। 6 के डिफेंस में अक्षत का प्रदर्शन देख लीजिए। यू मुंबा के खिलाफ 8, तलाईवास के खिलाफ 12, लेकिन यहां पुणे की डिफेंस अब अपनी रंगत में लौट रही है। ये वो डिफेंस है जो सीजन 10 में इस समय टॉप पर है। मोहित गोयत के सामने वो है, बोनस करने की कोशिश थी, एंकल होल्ड करके रोका मोहित गोयत ने। मोहित गोयत जब बोनस लेने की कोशिश रहती है रेडर की। आकाश शिंदे, आज इन्हें मौका है। डैश आउट कराने की कोशिश थी, रण सिंह आए, पहले ही रनिया का नाम लिया गया था वहां पर डिफेंस के द्वारा। प्रतीक का ये डैश करने का प्रयास था और ये देखिए बहुत ही बढ़िया पकड़, यहां पर मौका नहीं मिला निकलने का। तो यही है खासियत असलम इनामदार की। मोनू आए हैं फिलहाल, तीनों रेडर्स का अच्छा इस्तेमाल करते हुए बेंगलुरु बुल्स, लेकिन बोनस पुनेरी पल्टन का डिफेंस उन्हें बिल्कुल भी लेने नहीं दे रहा है। काफी आगे ये लाइन, एंकल होल्ड, शादुल के एंकल होल्ड से बचना बेहद मुश्किल होता है। बहुत ही आसान टैकल किया शादुल ने। सब्स्टिट्यूट कर दिए गए सौरभ नांदल बहुत जल्द। ऋषभ, बहुत ही बेहतरीन ये रनिंग हैंड टच मोहित गोयत का, और बड़ा शिकार लिया है, सुरजीत सिंह को बाहर भेज दिया। Number 6 out. अब दिक्कत यही है कि राइट कॉर्नर पर लगातार वो एफर्ट्स कर रहे हैं। पहले सौरभ नांदल को बाहर किया। 788 रेट पॉइंट्स अपने करियर में। तकरीबन 12 मिनट का समय और ये सुपर टैकल, रण सिंह रनिया, रॉक सुपर टैकल कामयाब, मगर की जकड़ से निकल पाना आसान नहीं। रण सिंह रनिया लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हुए डिफेंस में, जिस तरह से वो एंकल होल्ड किया, वेट कर रहे थे, उनको पता था। 2 or die. Bengaluru Bulls. डू और डाई रेड है ये। सुशील आए हैं, बोनस इनके लिए ऑन है, 5 पॉइंट्स का फासला है। लगातार यहां पर राइट कॉर्नर पर टच करने की कोशिश थी, टच किया, स्थापित, पॉइंट लेकर आए। 1 point. बहुत ही अच्छा पॉइंट है सुशील का, Number किक 20 किया, out. लो किक था, गौरव खत्री के हाथ पे जाके वो। 2 or die. Puneri Paltan. बिल्कुल देखना होगा कि इस बार सिर्फ फुटवर्क करके काम चलेगा, नहीं चलेगा। डैश आउट कर दिए गए, बहुत ही बढ़िया समय पर अच्छी टाइमिंग के साथ प्रतीक ने डैश आउट किया, Bengaluru Bulls. और ये एक बड़ा पॉइंट, बड़ा शिकार इस मौके पर। देखिए असलम स्ट्रगल करते हैं, 4 और 5 के डिफेंस में मुश्किल हो जाता है असलम के लिए। उसी का फायदा उठाया प्रतीक ने, जिस तरह से वो डैश किया, बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट हुआ, बहुत ही जबरदस्त पावरफुल ब्लॉक हुआ। साथी की रेड में पहली बार आउट हुए असलम इनामदार, ये है उनका जबरदस्त स्ट्राइक रेट। और अब यहां पर सुशील पिछली रेड में इसी जगह पर पॉइंट लेकर आए थे, जहां कोशिश है शादुल का ब्लॉक, लेकिन नाकाम, पॉइंट मिला सुशील को। तैयार हो जाइए, कमबैक टीम एक बार फिर अपने सफर पर है। बुल्स इसी तरह से लौटते हैं। तो फुटवर्क बहुत ही बेहतरीन सुशील का, चेक करते अपने फुटवर्क से डिफेंडर की पोजीशन कहां पे है। सुपर टैकल ऑन, एक बार फिर सुशील आए हैं। रॉफ सुपर टैकल के इस मौके को क्या वो असफल करेंगे? बहुत अंदर जा रहे हैं, अविनेश नटराजन को चुनौती दे रहे हैं कि आप आइए, होल्ड करने की कोशिश तो कीजिए। ये स्लिप, ये टर्न, ये ट्विस्ट, बहुत ही बढ़िया कामयाबी, शाबाशी मिली कोच साहब से। 1 point. बहुत ही जबरदस्त रेड सुशील की, अटैक को पूरा नहीं करते, चेक कर करके रेड करते। 4 पॉइंट्स की लीड यहां पुनेरी पल्टन के फेवर में। और एक बार फिर रॉफ सुपर टैकल कामयाब नहीं हुआ, सुशील ने कमाल कर दिया। Bengaluru Bulls. Number 32 out. सुशील प्रेशर बना रहे,
पुणे की डिफेंस के ऊपर और सेटल होने दे नहीं रहे लेफ्ट के जो डिफेंडर है उनको। बिल्कुल, और यहां पर बोनस देने में कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 खिलाड़ी हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या ऑल आउट पर धकेल पाते हैं। नहीं धकेल पाए क्योंकि पैर मिल गया मोहित को और जबरदस्त तरीका हो। ये क्या तस्वीर बदलने वाली है। नहीं, अभी भी मौका है। न जाने कितने अटेम्प्ट यहां पर नाकाम हुए। तमाम कोशिशें बेकार हुई सुशील की, लेकिन अद्भुत प्रदर्शन। बहुत ही बेहतरीन रेडियम सुशील की, जिस तरह से वेट किया, डिफेंस के चक्कर से छूटे, लगातार स्ट्रगल करते रहे। अगर वो जब बचे थे वहां से अंदर नहीं आते, बाहर की तरफ निकलते तो कामयाब रहते सुशील। रणधीर सिंह शेरावत साहब असलम इनामदार को देख रहे हैं, शायद ये तय कर रहे हो कि सेकंड हाफ में इसको कैसे अलग रखा जाए। लगातार बाहर बैठे डू और डाई। मोहित गोयल, बोनस क्यों देना, ये डू और डाई है। मोनू ने कमाल किया, मोमेंटम तोड़ दिया उनका, कामयाबी मिली बुल्स को। आपकी बातें सुन ले शायद मोनू संजय दत्त, और यहां पर ये पॉइंट लिया और मोहित को आउट करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण लम्हा आपने ले पाया है। बुल्स की सिचुएशन वैसी है जैसे वो रस्सी पर चलते हैं नट, तो जरा भी दाएं बाएं हुए तो गिरने का डर होता है। बुल्स की सिचुएशन वैसी है प्लेऑफ्स के लिए, अगर एक मैच हारे तो फिर उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। बिल्कुल, कदम नहीं लड़खड़ा सकते हैं। यहां तक मंजिल है कठिन, लेकिन पहुंचना उतना ही जरूरी बेंगलुरु बुल्स के लिए। सुपर टैकल की स्थिति एक बार फिर से, पुनेरी पल्टन ने एक सुपर टैकल किया है, दूसरी बार वही कोशिश, लगातार स्ट्रगल जारी है। विकास कंडोला अब कर दिए लगभग सरेंडर। ये है रॉफ सुपर टैकल। बिल्कुल मौका था और गलती कर गई विकास खंडोला, और डीप चले गए। एस्केप करने की कोशिश थी पर मौका बना नहीं बिल्कुल भी। 8 पॉइंट्स का फासला हो चुका है अब, और वो बढ़ जाएगा क्योंकि असलम इनामदार आ गए हैं वापस, और असलम पॉइंट्स लिए बिना नहीं जाते हैं किसी रेट से। बहुत ज्यादा एडवांस डाइव करने की कोशिश सौरव नंदल की। सुरजीत गए सुशील को समझाने। डू और डाई। कठिन परीक्षा और घिर गए। गौरव खत्री ने बहुत ही सटीक तरीके से एंकल लिया और डिफेंस का उसी लम्हे में अच्छा सपोर्ट आ गया। बिल्कुल डिफेंस का सपोर्ट एंकल होल्ड से, हालांकि बचे थे सुशील, सही समय पे शादलू वो चेन लेकर आए। और यहाँ पे डू और डाई रेड में आकाश शिंदे। पिछली डू और डाई रेड में पुनेरी पल्टन को सफलता मिली थी, यहां तो टच हो गया आकाश शिंदे की ओर से। विकास कंडोला की वो रेड जब वो सुपर टैकल में फंसे, वहां से मुकाबला पलट गया। बुल्स की वापसी की उम्मीदों पर आघात लगा। सब्स्टिट्यूशन पुनेरी पल्टन। यहाँ पे आकाश शिंदे बेहतरीन टो टच, मेन स्किल है इनका। और अब उसी जगह पर खड़े हैं बुल्स जहां से उन्होंने एक बार चेज किया था। 12 पॉइंट का फासला जो घटकर अब 11 का हो गया। रॉफ सुपर टैकल की चुनौती है। रण सिंह है एक तरफ, लेकिन यहां पर सुरजीत से गलती कराई। रॉफ सुपर टैकल तो नहीं हो पाया। पुनेरी पल्टन अपनी लीड को बढ़ाते जा रहे हैं। नंबर 6 बहुत ही बेहतरीन किक किए, डीप गए थे टॉप पर। आखिरी कुछ मैचेस बाकी हैं, हर एक मुकाबला प्लेऑफ्स की उस सूरत को निर्धारित करने वाला है। फिर से एक बार सुपर टैकल की परिस्थिति है, फिर से एक बार बेहद अनुभवी असलम इनामदार आए हैं और ऑल आउट ही करना है, ये है इनका इरादा। जब तक बहुत अंदर ना जाए। ओह, यही मैं अपना सेंटेंस पूरा करने वाला था। रण सिंह को इस टैकल के लिए नहीं जाना चाहिए था। ऑल आउट, इसके साथ ही एक डिफेंडर सेल्फ आउट। और जिंदगी में घर बनाने का और शोहरत कमाने का मौका एक बार मिलता है।
लेकिन प्रो कबड्डी में आप ऑल इन होते हैं। Substitution, लीजिए बेंगलुरु पंगा, बुल्स। मौका है बुल्स। Number 99 out, 17 in. बिल्कुल बहुत ज्यादा एडवांस आए। यहां से कमबैक नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन मुश्किल जरूर। भारत आए हैं, बोनस उनके लिए ऑन है। पिछली 2 रेड्स में बोनस लेकर आए थे। पिछले 5 मिनट में पुनेरी पल्टन ने 7 पॉइंट ज्यादा कमाए हैं। उसे कर दें आप 8 अब। Raider out, 1 point. एक अनुभवी रेडर भारत अगर इस तरह का प्रदर्शन करेंगे, यहां क्यों गए थे? इतना आसान नहीं है वैसे प्लान करना। सुशील 4 पॉइंट्स आज, पिछले मुकाबले में सुपर 10 पूरा किया था। आज भी उनसे यही उम्मीद थी। 12 मिनट हालांकि बाकी है, वहां तक पहुंच सकते हैं। जहां से पॉइंट ज्यादातर लेकर आए हैं वहां पर पॉइंट लाने की कोशिश, लेकिन दूसरी जगह गए। शादुलू की गिरफ्त में आए और नहीं वापस आ पाए अपने पाले में। पुनेरी पल्टन इस मुकाबले में अब पूरी तरह से चढ़ चुके हैं। बुल्स के लिए वापसी लगातार मुश्किल होती जा रही। डिफेंस देखिए अब गरज रहा है। कुल मिलाकर इस सीजन की तीसरी टीम ऐसी मिलेगी जो क्वालिफिकेशन के आगे बढ़ सकती है, प्लेऑफ्स में अपनी जगह बना सकती है। यहां तो पुनेरी पल्टन जो पहले से क्वालिफाई हो चुकी है, बेंगलुरु बुल्स के लिए दरवाजे को कर रहे हैं थोड़ा सा बंद। एक छोटा सा गैप रह जाएगा उस दरवाजे में, जहां से अंदर जा पाना बेहद मुश्किल होगा। फिर उसके बाद बेंगलुरु बुल्स के लिए यहां डैश आउट की कोशिश, नाकाम कोशिश, सफल कोशिश माफ कीजिएगा। बेंगलुरु बुल्स बिल्कुल उंगलियां इतने नजदीक थी कि तय कर पाना मुश्किल था, लेकिन कामयाबी मिली। यहां डिफेंस को अंदर चले गए थे मोहित गोयत बहुत ज्यादा। बहुत अच्छा ये डैश सुरजीत सिंह का सही समय पे वो डैश आया। और यहाँ पे डू और डाई रेड में अक्षित। कोच साहब ने कहा था 1 पॉइंट तो ले लो, सुरजीत ने ले लिया। और बोनस भी लगातार लेकर आने के लिए कहे थे, जहां पर पुनेरी पल्टन ने 8 बोनस कमाए हैं। यहां बोनस की कोशिश जरूर हुई, लेकिन पॉइंट नहीं मिला। 1 point. डिफेंस जब इतना एडवांस खेलता है तो मुश्किल हो जाता है बोनस हासिल करना। और वही हमने देखा, अक्षित जो थे Bonus पोजीशन point, को बेंगलुरु छोड़ के वो बुल्स, बोनस 1 point लेने की पुनेरी कोशिश थी, पल्टन। कामयाब रहे बोनस लेने में। 3 मुकाबले टाई, और ये बताता है कि कितनी शिद्दत के साथ मुकाबलों में वो उतरते हैं और जीतना चाहते हैं। अगले 3 मैचेस, पहले तमिल तलाईवास के साथ, उसके बाद बंगाल वॉरियर्स के साथ उनके घर पर, और उसके बाद हरियाणा स्टीलर्स के साथ उनके घर पर। पुनेरी पल्टन, और यहां तो पॉइंट मिल गया भारत को। चलिए भारत ने शुरुआत की बेंगलुरु बुल्स इकलौते पॉइंट 2 के साथ, points. बल्कि 2 जा रहे हैं। बेंगलुरु बुल्स 8 and 88 out. 8 and 88, यानी कि आप समझ गए, मोहित गोयत भी गए और साथ में शादुलू भी। बिल्कुल वो चेन को ही लेकर गए। पुनेरी पल्टन का दावा है, जयपुर पिंक पैंथर्स का दावा है, और दबंग दिल्ली का भी दावा है टॉप 2 में बने रहने का। और अगर मैच इस तरह ही चला तो पुनेरी पल्टन टॉप पर तो आ जाएंगे, और यहां ऐसे डिफेंस करेंगे तो जरूर आ जाएंगे। असलम इनामदार ने काम किया, एक तरफा मुकाबला बना दिया है पुनेरी पल्टन ने। 1 point. बिल्कुल असलम पहले पैरों पर गए थे, दोनों पैरों पर गए। पुनेरी पल्टन ये 2 टाई में जा रहे हैं इस समय। पुनेरी पल्टन आकाश शिंदे 5 के डिफेंस में। आकाश शिंदे आज 2 टैकल पॉइंट्स भी लेकर आए हैं। इसके अलावा 6 रेड पॉइंट्स। डू और डाई रेड में क्या से साथ करेंगे, कोशिश हुई थी लेकिन इस बार रोक लिए गए। Raider out. 1 point. बेंगलुरु बुल्स बिल्कुल रनिंग हैंड टच की कोशिश थी आकाश शिंदे की, प्रतीक आए थे, दोनों पैरों पर गए। बेंगलुरु बुल्स बहुत ही जबरदस्त ये टैकल, सौरभ नंदल का सपोर्ट मिला उसके बाद। लेकिन यहां तो तुरंत ही गौरव खत्री ने तुरंत 1 पॉइंट बढ़ाया पुनेरी पल्टन के लिए। पुनेरी बिल्कुल पल्टन वक्त नहीं दिया, 1 सेकंड में काम कर दिया। सुशील समझ भी नहीं पाए, अवॉइड किया नहीं, बिल्कुल भी उन्हें पता था। सीधे आप सेमीफाइनल में जाएंगे तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है किसी भी टीम के लिए। इसलिए ज्यादातर टीमें लड़ेंगी टॉप 2 के लिए। यहां पुनेरी पल्टन Raider out. उस काम को लगातार आसान कर रहे हैं टॉप 2 पर आने पुनेरी की। पल्टन बिल्कुल, और गौरव खत्री दूसरा टैकल उनका लगातार दूसरी रेड में।
और रण सिंह को आप सिर्फ डिफेंडर नहीं कह सकते हैं। अगर आप उनके पॉइंट्स देखें तो 105 रेड पॉइंट हैं उनके करियर में। यहां 4 के डिफेंस में मोहित गोयल। डू और डाई है, बिना किसी पॉइंट के नहीं आ सकते। बोनस इनके लिए ऑन नहीं है तो टच पॉइंट की ही कोशिश करनी होगी। सुरजीत के ऊपर टच करने की कोशिश किए थे, यहां मिल गया इन्हें टच पॉइंट सुरजीत का ही। जाने की जरूरत नहीं थी सुरजीत को, बहुत ज्यादा एडवांस गए थे, अटैक किया नहीं था मोहित ने। और एस्केप अच्छा ये मोहित का, हल्की सी जंप लगाई। टाइम लेकर 10-15 सेकंड, उसके बाद लेट है। लेकिन पहले हाफ में तकरीबन मुकाबले को बराबरी पर रखा था। दूसरे हाफ में खेल जैसे ही शुरू हुआ 5-6 मिनट में सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया ऋषभ। बिल्कुल कमबैक करने का पूरी तरह से मौका था बुल्स को। और यहाँ पे प्रतीक का अटेम्प्ट आदित्य शिंदे के दोनों पैरों पर गए। बहुत ही जबरदस्त ये सुपर टैकल। एक अच्छा खुशी का लम्हा ये था, रॉक सुपर टैकल। मगर की जकड़ से बचना है नामुमकिन। बेंगलुरु बुल्स को 2 पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ। अच्छा, यहां सुपर टैकल कन्वर्ट हुआ। इस शिकस्त के बाद भी बुल्स की संभावनाएं कायम रहेंगी। उन्हें चौंकाने वाला प्रदर्शन करने होगा अगले कुछ मैचेस में। और भरत फिर से पकड़े गए। गौरव खत्री ने वो एंकल होल्ड करके रोका। भरत का प्रदर्शन उस तरह से आया नहीं है संजय दा इस सीजन में। यही सबसे बड़ी कहानी है बुल्स की। अगले 3 मैचेस देख लीजिए, जायंट्स, दिल्ली और स्टीलर्स, और तीनों बेहद कड़े मुकाबले होने वाले हैं बुल्स के लिए। संभावनाएं अब भी कायम। जाते जाते एक और सुपर टैकल लीजिए। सौरभ नांदल ने ये रॉ सुपर टैकल कामयाब किया। मगर की जकड़ से बचना है नामुमकिन। सौरभ नांदल थोड़े से देर ही सही, लेकिन यहाँ पर टैकल्स कर रहे हैं, पॉइंट्स ला रहे हैं। अरे यार ले लंबे। टॉप पर लंबे समय से थे पुनेरी पल्टन। पिछले कुछ हफ्तों से जयपुर पिंक पैंथर्स ने वहां पर अपनी जगह बनाई थी, और आज एक बार फिर से इस जीत के साथ 76 पॉइंट्स के साथ आ जाएंगे पुनेरी पल्टन टॉप पर। लेकिन अगर जयपुर पिंक पैंथर्स अगला मैच जीते तो वो आ जाएंगे। यहां तो पॉइंट मिला बेंगलुरु बुल्स को, और वो भी शायद एक सुपर रेड है यहाँ। 18-6 4 पॉइंट्स। काफी चेंजेस कर दिए हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट के तौर पर, और ये सुपर रेड दी गई है। 4 पॉइंट्स की सुपर रेड बेंगलुरु बुल्स के लिए। बिल्कुल, ये 2 पॉइंट तो मोहित और गौरव खत्री, उसके बाद तुषार। 4 पॉइंट, बहुत जबरदस्त रेड। मिडलाइन के ऊपर हाथ गया था, लेकिन पार नहीं कर पाया उस हाथ को। 1 पॉइंट मिलेगा यहाँ बेंगलुरु बुल्स को। 9 पॉइंट्स पीछे, अगर 2 और पॉइंट मिल जाते तो 1 पॉइंट टेबल पर यहाँ से लेकर जाते बेंगलुरु बुल्स। लेकिन मैच समाप्त। पुनेरी पल्टन फिर से आ गए हैं यहाँ पर, शिखर पर आ गए हैं एक जबरदस्त प्रदर्शन के बलबूते। बिल्कुल, बुल्स को इस मुकाबले से खाली हाथ बाहर जाना पड़ा है। अगले 3 मुकाबले बहुत मुश्किल हैं उनके लिए। पल्टन ने 13वीं जीत दर्ज की है सीजन 10 की, और टॉप पर पहुंच गए हैं पॉइंट्स टेबल में। लेकिन जरूरी नहीं कि वो आज शाम तक टॉप पर बने रहें।